नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेगा व्यापार और मैं हूं मोहित रहुजा, बिजनेस एडवाइजर। B2B प्रमोशन स्टार्ट तो कर दिया है, इंक्वायरीज भी आ रही हैं, लेकिन मैच्योर नहीं हो रही। इंडिया मार्ट से जुड़ तो गए हो और भी B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हो, लीड्स भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कस्टमर भी आ रहा है, लेकिन डीलिंग नहीं हो पा रही है। क्योंकि ये तो सारी इंक्वायरीज फेक है, ये तो फर्जी इंक्वायरीज हैं, सब बेकार की इंक्वायरीज हैं। अगर ऐसा आपके दिमाग में भी व्यापारी भाइयों चल रहा है ना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। आपकी डीलिंग मैच्योरिटी बढ़ाने वाला हूं मैं आज। डीलिंग क्यों नहीं हो पाती, उसके पीछे कारण क्या है, कैसे आप डीलिंग में अपने आप में एक सुधार लेके आ सकते हो, वो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिससे आपकी जो मैच्योरिटी है, जो आपकी ऑनलाइन इंक्वायरीज की जो मैच्योरिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखो, जब आप जब इंडिया मार्ट के साथ जब या फिर किसी और B2B प्लेटफॉर्म के साथ जब जुड़ रहे थे, जो सेल्समैन आपके पास में आया था, वो आपको बता के कहता कि भाई साहब गारंटी है, जुड़ जाओ, धंधा खुद चल के आएगा। और आपने सोचा अरे Amazon फ्लिपकार्ट की तरह मेरे पास यहां पे भी ऑर्डर आएंगे। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। कस्टमर यहां पे आएगा, डीलिंग आपको करनी है। वो आप GST पे करो, नॉन GST पे करो, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, एडवांस में लेना है, उधार करनी है, वो सारे काम दोस्तों आपके होते हैं। इन्होंने अपना काम कर दिया, इन्होंने आपका प्रचार करना था वो कर दिया, लेकिन डीलिंग आपको करनी है। ये जितनी भी प्रमोशनल कंपनीज हैं जहां पे आप अपनी कंपनी का प्रमोशन करवा रहे हो, ये बिजनेस की गारंटी नहीं देती हैं। सबसे बड़ा हमें धोखा यही है कि भाई साहब इनके साथ जुड़ने के बाद हमें गारंटी मिल गई कि बिजनेस तो आ रहा था और आ रहा नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए, अब अपने इंडिया का सबसे हाईएस्ट पेड अगर कोई इंसान है तो वो विराट कोहली है। आप उसको अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना लो, गारंटी या लिखित में वो भी आपको नहीं देगा कि हाँ आपका 1 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा महीने का या 10 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। हाँ, बिजनेस आएगा, कस्टमर के थ्रू आएगा, कस्टमर आपके पास में जरूर आएंगे। तो ये माइंडसेट आपको लगा के यहाँ पे चलना है कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंक्वायरीज पे बात कैसे करनी है, किस तरीके से मैच्योरिटी लेवल को आपको इंक्रीज करना है। सबसे पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे दोस्तों ये आता है कि माइंड सेट। अपने माइंड में ये चीज सेट कर लो कि अगर आपके पास में इफ यू गेट 100 इंक्वायरीज इन ए मंथ, तो भाई 4 से 5 इंक्वायरीज मैच्योर होंगी। ये B2B की मार्केट है, ये होलसेल की मार्केट है, लाखों रुपए की डीलिंग होनी है। हम ये मान के चलते हैं कि भाई अगर 100 इंक्वायरीज आई है तो यार माल तो लेना चाहिए था, इन्हें माल ले ही नहीं रहे। तो सबसे पहले तो अपना माइंड में लगा लो 5-7% ही है, इससे ज्यादा नहीं है। आप इसको इंक्रीज कर सकते हो अगर जो चीज आप स्टेप बता रहा हो अगर आप पूरा करोगे तो, नहीं तो ये 0% ही रहेगा। क्योंकि अधिकतर जो मैंने देखा है या लोगों से बात करी है, वो क्या करते हैं, एक महीने में जैसे उन्होंने 30 इंक्वायरीज पे बात करी या 40 इंक्वायरीज पे बात करी और वो डीलिंग नहीं हुई, वो मैच्योरिटी आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ, तो आपको लगता है कि यार ये सारी इंक्वायरीज ही फेक ही होंगी, काम की तो मुझे कोई नजर आ नहीं रही है, तो फेक इंक्वायरीज है। भाई क्या पता आपको कौन सी इंक्वायरीज आपको काम देके जाएगी। हो सकता है वो आपकी 75 नंबर वाली जो इंक्वायरीज है वो आपको धंधा देके जाना हो। तो सब सारी इंक्वायरीज पे बात करनी है और माइंड सेट अपने ये लगा के चलना है कि 4-5%, इससे आप ज्यादा हर्ट नहीं होगे। बेसिकली चीज ये है। बिजनेस का दूसरा नाम ना रिस्क तो है ही है, लेकिन साथ में ना पेशेंस भी है। पेशेंस के बिना काम होगा नहीं, क्योंकि जो लीड आपके पास आ रही है ना, जो कस्टमर आपके पास में आ रहा है, भाई वो ऑलरेडी 100 लोगों पे जा भी चुका होगा, 15-20 लोगों से बात करके आपके पास में आया होगा। तो अकेले आप नहीं हो, तो ये माइंड में रखनी है चीज। आपकी कोई मोनोपोली नहीं है, आप अकेले प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, बेच रहे हैं। तो माइंड सेट आपको जरूर करना है। इसके लिए ना मेरे पास में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको आज बताने वाला हूं। एक दिन मैं ना AC के शोरूम में बैठा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था और गीजर वीजर बहुत सारे प्रोडक्ट उसके बाद रखे हुए थे। तो मैं उससे बता रहा था कि आप अपने शोरूम को ऑनलाइन प्रमोट करो, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आपके पास में आएंगे। तो उसने कहा कि मैंने एक बार पहले किया था, फेक इंक्वायरीज आती हैं, बस पूछताछ करते हैं, बस रेट पूछते हैं, उसके बाद में कोई आया नहीं आज तक। तो जब तक हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो इस बात को आधा पौना घंटा हो गया। तो वहां पे बहुत सारे कस्टमर आए हुए थे उसके शोरूम पे। हाँ, मैंने देखा वहां पे 100-125 लोग आए हुए थे और एक भी बिलिंग काउंटर पे नहीं आया कि मुझे AC खरीदना है। कोई एक आधा छोटी मोटी आइटम लेके आया होगा कि मुझे मेरे इसका बिल बना दो आप। तो मैंने उसको कहा कि भाई साहब इतने सारे लोग आ रहे हैं, माल ही नहीं ले रहे हैं, AC ले ही नहीं रहे हैं आपका। तो बोला अरे सब थोड़ी ना लेंगे, सारे थोड़ी ना लेंगे, एक आधा लेगा कोई, ये तो अभी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वापिस आएंगे। तो मैंने कहा यही तो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था भाई साहब कि ऑनलाइन भी इसी तरीके से, बायर तो वही है ना, बायर की सोच तो वही है। ऑनलाइन आया नहीं लेके गया तो फेक है, फिजिकल मार्केट में आया नहीं लेके गया तो वो हमारा कस्टमर है।
भाई ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि सारी इंक्वायरीज पे आपको प्रॉपरली बात करनी है, अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है, लेना या ना लेना वो बाद की बात है। तो माइंडसेट अपना क्लियर करके चलो आप। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों क्विक रिस्पॉन्स, सप्लायर की तरफ से भी और जो कस्टमर भी यही चाहता है। कस्टमर भी यही चाहता है कि क्विक रिस्पॉन्स। अब आपके पास में इंक्वायरीज तो आ रही है दोस्तों 11 बजे, अब गुप्ता जी उसके ऊपर रिप्लाई कर रहे हैं शाम को 4 बजे कि मैं तो फ्री होके करूंगा ना। अगले दिन उसको फोन मिला रहा है कि भाई साहब आपने मेरे को एक ऑर्डर दिया था, ये मिल जाएगा यहाँ पे माल। अरे भाई साहब वो लीड ना आपके पास अकेले के पास नहीं गई है, वो ऑलरेडी 20 जगह गई है, वो डील हो भी चुकी होगी। तो क्विक रिस्पॉन्स करना ऑन द स्पॉट। अगर आप बिजी हो ना गुप्ता जी, अगर आप बिजी हो, ध्यान से सुनना, उसको ना व्हाट्सएप पे एक चीज आप शेयर कर दो, अपनी कंपनी की वेबसाइट अगर है तो एक प्रोडक्ट की कैटलॉग भेज दो, कोई कोटेशन बना के भेज दो, कोई कंपनी की कैटलॉग बना रखी होगी, पीडीएफ फॉर्म में बना रखी होगी, वो भेज दो, ताकि कस्टमर को ये लगे कि हाँ मेरे पास में रिस्पॉन्स आ गया। वो आपकी इतने में कंपनी की डिटेल वगैरह देख ले कि हाँ भाई ये मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया, अब ये कंपनी कैसी है, अच्छी है, वो खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देगा। अगर आप उसको 2 घंटे 10 घंटे बाद रिस्पॉन्स करोगे तो वो डीलिंग हो चुकी होगी। फिर आप कहोगे यार इंक्वायरीज तो आ रही है, बात ही नहीं हो रही है, ये फेक इंक्वायरी है। फेक इंक्वायरी नहीं है, आपने रिस्पॉन्स और रिप्लाई बहुत देर बाद किया। आपके पास है ना आपकी कंपनी की एक कैटलॉग या एक सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए जिसमें आपकी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन हो, अभी तक आपने क्या किया है, क्या आपका टर्नओवर है, कुछ भी जो भी आप दिखाना चाहते हो, वो सारी की सारी आपको उस कस्टमर के साथ में शेयर करनी है। अब क्विक रिस्पॉन्स होगा कैसे? हमारे पास तो कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। मैं कहता हूं अगर कोई आपको मैसेज करे, कॉल करे, मेल करे, किसी भी फॉर्म में, किसी भी साइट पे जाके आपको इंक्वायरी करे, वो आपको ना एक ही फॉर्मेट में दिखनी चाहिए, ताकि आप उसको ट्रैक कर सको, ताकि उसको आप रिप्लाई कर सको, ताकि आप 4 दिन बाद भी आओ तो इंक्वायरी का आपका हिसाब किताब वहां पे रहना चाहिए। इसको बोलते हैं दोस्तों LMS, लीड मैनेजमेंट सिस्टम, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये आपके पास में ना जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको ना इतनी हेल्प करेगा ना आपकी मैच्योरिटी के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया मार्ट तो ये LMS सिस्टम प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, बट मेरे को अदर प्लेटफॉर्म का नहीं पता, बट ये होना चाहिए। कोई भी कस्टमर आए वहीं से चैटिंग हो, वहीं से कोटेशन जाएगी, वहीं से आपके प्राइस डिसाइड होंगे, वहीं से आप पेमेंट लिंक भेजोगे, सारी डीलिंग ही वहीं से होनी है। अगर इन केस आपके पास में LMS सिस्टम नहीं है तो भाई सबसे ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं व्हाट्सएप पे। ये सारी इंफॉर्मेशन आप उसको व्हाट्सएप पे भेज दो। क्विक रिस्पॉन्स, LMS सिस्टम, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, और एक माइंडसेट, ये 3 चीजें आपको बता दी। 4th पॉइंट पे आता है दोस्तों मेरा प्रॉपरली फॉलो। भैया बात तो कर ली है, उसको फॉलो कौन करेगा? एक बार बात कर ली 11 बजे, हाँ जी माल मिल जाएगा, उसके बाद में कस्टमर हाँ ठीक है बताता हूं आपको, उसको छोड़ दिया, नेक्स्ट उससे बात ही नहीं करी। अरे पूछ तो लो, प्राइस इशू आ रहा है, क्वालिटी इशू आ रहा है, कंपनी के ट्रस्ट पे इशू आ रहा है, किस चीज पे उसको इशू आ रहा है कि उसका आपका जो प्रोडक्ट उसके लिए फिट है या नहीं है। एक बार उसको फॉलोअप तो ले लो। हाँ जी भाई साहब आपसे बात हुई थी तो क्या हुआ, आपने बताया नहीं हमें कि आपको प्रोडक्ट हमने बताया, जो एक बार फॉलोअप जरूर लेना है। B2B व्यापार में लाखों रुपए की डीलिंग होती है। आप क्या सोच रहे हो कि एक बार फोन किया, 2 बार फोन किया आपकी डीलिंग हो जाए? भाई लंबे रिलेशन बनते हैं तो थोड़ा इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। फॉलो बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉलो के बिना आपकी मैच्योरिटी निकलेगी नहीं। फर्स्ट टाइम डीलिंग ऑन कॉल नहीं होती है भाई, तो आपको प्रॉपरली फॉलो भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरा आता है दोस्तों डिस्काउंट पॉलिसी। अब हमारे यहाँ पे क्या है, जितने भी SMEs हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने अपने प्राइस डिसाइड कर रखे हैं। भाई मैं तो ये इतने का ही दूंगा, 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। भाई जो लोग आपको जान रहे हैं वो तो आप समझ रहे हैं कि हाँ जी यार इसका जो सिस्टम है वो प्राइस कम नहीं करता है, लेकिन जो एक 1 टाइम कस्टमर आपके पास में आ रहा है, पहली बार ही आ रहा है, आप उसको भी ये चीज बोल रहे हो कि भाई साहब हमारा प्राइस तो यही रहता है, हम ना डिस्काउंट नहीं देते हैं, आप देख लो। भाई वी आर इंडियंस, वी नीड ए डिस्काउंट फॉर आवर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, भले वो 1% का भी क्यों ना हो, डिस्काउंट तो चाहिए। फर्स्ट टाइम डीलिंग में ना जब कस्टमर से डील करते हो, हल्का फुल्का डिस्काउंट आप रखा करो, भले उसको प्राइस फालतू बताए, वो आपकी डीलिंग है, बट डिस्काउंट आपको देना बहुत। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेरा, थोड़ी सी यार प्रोफेशनल टोन रखो, थोड़ी सी फ्रेंडली टोन रखो। जब कस्टमर से आप बात कर रहे होते हो, थोड़ा ऑनलाइन कस्टमर हल्का सा पढ़ा लिखा होता है, तो वो चाहता है कि मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स किया जाए, क्विक रिस्पॉन्स किया जाए और मुझे बहुत प्यार से चीजों को समझाया जाए। प्रोफेशनली थोड़ी सी उससे बात करो, लाइक उसको बताओ, उसको ये ना लगे कि यार ये तो बस मेरे को प्रोडक्ट अपना बेच रहा है, उसको ये लगे कि मेरा प्रोडक्ट अगर वो खरीदेगा तो उसका क्या प्रॉफिट मार्जिन है मार्केट में, उसके क्या क्या फायदा होने वाले हैं, उसकी डिसीजन लेने में हेल्प करो, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दो,
उसको सोल्यूशन दो जो उसके मन में डाउट्स हैं। आप थोड़ा सा लंबे टाइम तक क्लाइंट से बात करो, होल्ड करो उसको, थोड़ा उसको बताओ कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, अरे मैं भी यहाँ से हूँ, उसको बताओ कि आपके यहाँ पे हमारा माल जाता है, वो उसको उसके जानकारी कस्टमर निकालो, उससे बात कराओ। इस तरीके से कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही करो, बट जो भी आपके माइंड में है डीलिंग में, आपके पास जो तरीके हैं उनको यार दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा। बाकी कंप्लीटली यार देखो आपके ऊपर ही है कैसे डील करनी है, सारे प्रोडक्ट की नॉलेज क्वालिटी तो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। बट मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, अगर आपने ये 4-5 स्टेप कर लिए ना, आपकी इंक्वायरीज की जो फ्लो है, जो मैच्योरिटी है वो 100% बढ़ेगी। जो डील आपकी जीरो है ना, वो 10% 20% तक 100% पहुंच जाएगी। लेकिन बकायदा आपको काम करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, ऑनलाइन प्रमोशन कराओ यार, प्रमोशन के बिना आपका बिजनेस बहुत बहुत रेयरली केसेस में आगे बढ़ेगा, स्पेशली नए बिजनेस। दोस्तों आपको प्रमोशन करवाना है और जो इंक्वायरीज आपके पास में आ रही हैं उन पे प्रॉपरली बात भी करनी है, सब करना है, बिजनेस तो भाई सब तभी बढ़ पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वेलकम टू मेगा व्यापार। थैंक यू दोस्तों।